अंजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 शिव
शिव शिव नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महान भावों ने अद्भुत अपनत्व, आस्था, उत्साह और आह्लादपूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में इस शिक्षण संस्थान के जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना। सज्जनों, अभिमान्य महानुभाव ने बताया हमारी गुरु परंपरा और वंश परंपरा बहुत प्राचीन है। इस सर्ग में 1,97,49,117 वर्षों की यह परंपरा है। साथ ही साथ वेदादि शास्त्र सम्मत जो गुरु परंपरा है, दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर उसका सर्वोत्कृष्ट महत्व आज भी चरितार्थ है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड और उसके उपादान पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर से एकीभूत होकर विद्यमान रहते हैं। स्थावर जंगम प्राणी भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से रहित होकर महाप्रलय की दशा में विद्यमान रहते हैं। महाकारण शरीर महामाया भी सच्चिदानंद स्वरूप महेश्वर से एकीभूत होकर ही महाप्रलय की दशा में शेष रहती। सदैव सौम्यदमग्र आसीत कहकर श्रुति ने इस रहस्य को अभिव्यक्त किया है। महाप्रलय की दशा में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही शेष रहते हैं। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के संकल्प के प्रभाव से जो प्राणी महाप्रलय के पूर्वक्षण पर्यंत कैवल्य मोक्ष नहीं कर पाते, उन्हें उनके शुभाशुभ कर्मों का फल प्रदान करने के लिए
सृष्टि की संरचना करते हैं। भगवान आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना करते हैं और जीवों को उनके शुभाशुभ कर्मों के अनुसार देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वेदस्तुति नामक एक अध्याय है। उसके दूसरे श्लोक में सृष्टि की संरचना का प्रयोजन बताया गया। बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् जनानाम् असजत् प्रभुः मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। किस अभिप्राय से? मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि जीवों को हो सके, इस भावना से भावुत होकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में सृष्टि की संरचना की। जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। इसका अभिप्राय होता है जो अकृतार्थ प्राणी, उनको कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। हम यूँ भी कह सकते हैं कि भोग और अपवर्ग दोनों की सिद्धि जीवन का प्रयोजन है। लेकिन केवल भोग भोगने से जीवन की सार्थकता संभव नहीं है। जब तक जीव को अपवर्ग या कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जन्म और मृत्यु की परंपरा चलती ही रहती है। मानव जीवन का लक्ष्य जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद है। हम यह भी संकेत करना उचित समझते हैं कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। वैदिक मार्ग पर चलने के लिए कम से कम आध्यात्मिक धरातल पर इतना विज्ञान आवश्यक है। वेदोक्त कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के परिपालन में उसी की प्रीति और प्रवृत्ति परिलक्षित होती है जो इस तथ्य को मानता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। मैं उदाहरण देता हूँ। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की आयु 60 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है। कदाचित एक वर्ष में उसने 10 ही स्वप्न देखा हो, तो भी 60 वर्षों की अवधि में स्वप्न के 600 शरीर उसके नष्ट हो चुके होते हैं, लेकिन वह अपना नाश नहीं मानता। केवल इस उदाहरण के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। स्वप्न के 600 शरीर नष्ट हो गए होते हैं। शरीर की संख्या 600 होने पर भी वह अपनी संख्या एक ही मानता है। केवल इस उदाहरण के बल पर भी डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित होता है कि देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। तो एक बहुत विचित्र बात है। आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक उभय सम्मत सिद्धांत है जातः से ही ध्रुवो मृत्यु हो। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का आगे वचन है ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो अकृतार्थ होकर देह त्याग करते हैं उनका पुनर्भव भी सुनिश्चित है। इसका अर्थ क्या हुआ? जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद ही मानव जीवन का सचमुच में लक्ष्य है। इस पर भी हम गंभीरता पूर्वक विचार करना उचित समझते हैं। कोई हिंदू हो या हिंदू,
स्त्री हो या पुरुष, यहाँ तक कि नर हो या वानर, वानर हो या वनस्पति, उसकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का आकलन करें तो एक निष्कर्ष निकलता है। जितने प्राणी हैं उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का आकलन करने पर एक निष्कर्ष निकलता है। जो बहुत दिव्यदर्शी हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, वे तो तरु लता गुल्म इत्यादि जो उद्भिज्ज प्राणी हैं उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का भी आकलन करने में समर्थ होते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि उतनी सूक्ष्म नहीं होती वे जंगम प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का आकलन करने में समर्थ होते हैं। जिनकी बुद्धि उतनी भी सूक्ष्म नहीं होती, कम से कम उनका जीवन उनके साथ 24 घंटे होता है, वे अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति का आकलन करने में तो समर्थ होते ही हैं। हम आप अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति का आकलन करें तो एक निष्कर्ष प्राप्त होता है। हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक कौन है, बस इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत मोटी भाषा में अगर मैं बोलूं तो अत्यंत भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक क्या है? मृत्यु का भय, यही ना। भूख के चपेट में आकर कहीं दम न तोड़ जाऊं, मृत्यु का भय है। और जहाँ मृत्यु का भय है वहाँ अमृतत्व की भावना अवश्य सन्निहित है। इसका मतलब भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक मृत्यु का भय और अमृतत्व की भावना। भरपेट भोजन कर लेने पर भोजन से निवृत्ति का नियामक भी मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना है। अधिक भोजन कर लेने पर कहीं मृत्यु का ग्रास न बन जाऊं। इसका अर्थ हुआ हम हों या आप, हमारी आपकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का पहला नियामक है मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना। सार्वभौम सिद्धांत है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले महानुभाव भी बड़े चाव भाव से इस तथ्य को स्वीकार कर ही सकते हैं और करते ही हैं। आगे चले, हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति का दूसरा नियामक है जड़ता, अज्ञता, नासमझी, मूर्खता का भय और अखंड विज्ञान की भावना। छोटा बच्चा कुछ भी आवे, यह कौन, यह कौन, यह कौन प्रश्न करता है या नहीं? इसका अर्थ क्या होता है? हमारी आपकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का दूसरा नियामक है जड़ता, अज्ञता, नासमझी, मूर्खता के चपेट से विनिर्मुक्त होकर अखंड विज्ञान स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति का तीसरा नियामक है दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों के चपेट से विनिर्मुक्त होकर अखंड आनंद स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं। सार क्या निकला? जो कुछ अनित्य है, मृत्युग्रस्त है, परिवर्तनशील है, जो कुछ जड़ है, जो कुछ दुख है, अर्थात प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर जो सच्चिदानंद सिद्ध है उससे पिंड छुड़ाकर सच्चिदानंद मात्र होकर हम शेष रहना चाहते हैं। इसी तथ्य को बृहदारण्यक उपनिषद अपने शब्दों में ख्यापित करती है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में वह बल और वेग भर दो जिसके प्रभाव से जो कुछ अनित्य है, मृत्युग्रस्त है, असत है, उससे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र होकर मैं शेष रह सकूं। जो कुछ अचित है, जड़ है, अज्ञता है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्ह मात्र अखंड विज्ञान स्वरूप होकर मैं शेष रह सकूं। जो कुछ ताप है, वेदना है, दुख है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर मैं शेष रह सकूं। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर जो अनित्य, जड़ और दुख सिद्ध होता है उसके चपेट से विनिर्मुक्त होकर ऐसा जीवन हम आप चाहते हैं जहाँ मौत की छाया न पहुँच सके। अज्ञान, जड़ता,
की छाया न पहुँच सके और दुख की छाया भी न पहुँच सके। इसके मूल में एक दार्शनिक वैज्ञानिक तथ्य भी है, उस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। मैं प्रायः पहली बार जहाँ जाता हूँ यह तथ्य अवश्य उद्भाषित करता हूँ। कोई फल पृथ्वी की ओर क्यों गिरता है, या किसी फल को बल और वेग पूर्वक हम जब ऊपर उठाते हैं, उछालते हैं, बल और वेग के निरस्त हो जाने पर वह फल पृथ्वी की ओर ही क्यों आकृष्ट होता है? उत्तर क्या मिलेगा? पार्थिव है फल, पृथ्वी का अंश है, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। जल को यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर 50 मंजिल ऊपर तक हम पहुंचाते हैं। वहाँ भी जल से भरी हुई टोटी को खोलने पर जल की धारा नीचे की ओर क्यों आप्लावित होती है? क्योंकि वो अंश है। अंशी कौन है? महोदधि, समुद्र या सागर। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। या दीप की शिखा ऊर्ध्वमुख ऊपर की ओर ही क्यों उठती है, गमन करती है? क्योंकि यह अंश है। अंशी कौन है? नभोमंडल में विद्यमान आदित्य या सूर्य। इन दृष्टांतों के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध होता है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। अगर हम विचार करके देखें तो जितने हम प्राणी या जीव हैं, ये भगवान जगदीश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के अंश सरीखे हैं। अंश नहीं हैं, अंश सरीखे हैं। और जगदीश्वर हमारे अंशी सरीखे हैं। इसलिए हमारे आकर्षण के विषय एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही हो सकते हैं और कोई नहीं। ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग। सचमुच में अंग्रेज़ों की कूटनीति के चपेट में न पड़ें तो ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए। उनके प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य जी से मेरा स्थान 145वां है, श्रीमन नारायण से 155वां स्थान है। तो भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने एक तथ्य ख्यापित किया कि आखिर जीव सचमुच में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का अंश ही है। उन्होंने कहा अंश इव, क्योंकि आगे सनातन शब्द का प्रयोग किया गया है। उदाहरण देते हैं, एक गुलाब का पुष्प लीजिए, एक एक दल को आप नोचते जाइए, दल भी नश्वर सिद्ध होगा, पुष्प भी नश्वर सिद्ध होगा। एक मिश्री की डली लेकर पत्थर पर जोर से पटक दीजिए, उसके रवे विकीर्ण हो जाएंगे, मिश्री की डली भी नश्वर सिद्ध होगी, एक एक रवा भी नश्वर सिद्ध होगा। कदाचित भगवान के हम अंश होते तो भगवान भी नश्वर सिद्ध होते, हम भी नश्वर सिद्ध होते। इसलिए भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अंश के आगे इव शब्द का प्रयोग किया। जीव ईश्वर का अंश सरीखा है, न कि अंश ही। जीवन धन जगदीश्वर जीव के अंशी सरीखे हैं, न कि अंश ही। दो दृष्टांतों को भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने प्रस्तुत किया। नभोमंडल में विद्यमान सूर्य होता है, जलाशय में उसका प्रतिफलन या प्रतिबिंब होता है, उसको नव सूर्य कहते हैं, इसको जल सूर्य कहते हैं। जल सूर्य अंश सरीखा होता है, नव सूर्य अंशी सरीखा होता है। इसी प्रकार जीव जीवन धन जगदीश्वर का अंश सरीखा होता है, जीवन धन जगदीश्वर जीव के अंशी सरीखे होते हैं। दूसरा उदाहरण भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने दिया। घट की सीमा में जो निबद्ध सरीखा परिलक्षित आकाश, जिसे घटाकाश कहते हैं, वह अंश सरीखा होता है और महाकाश अंशी सरीखा होता है। इसी प्रकार जीव जीवन धन जगदीश्वर का अंश सरीखा है और जीवन धन जगदीश्वर अंशी सरीखे हैं।
क्योंकि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर ही आकृष्ट होता है। अतः जीवों के आकर्षण के एकमात्र केंद्र जीवन धन जगदीश्वर ही हो सकते हैं। पूरे विश्व में जितने दार्शनिक विचार अब तक हैं, आगे संभावित हैं, सबको ध्यान में रखकर मैं एक संकेत करता हूँ। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर जो कुछ दृश्य है अनात्मा है, वह अनित्य अवश्य है, जड़ अवश्य है, अयोगास्पद संयोगास्पद वियोगास्पद होने के कारण दुखप्रद अवश्य है। अगर हम दार्शनिक और वैज्ञानिक धरातल पर कस के देखें, समग्र अनात्मा प्रपंच दृश्य प्रपंच अंततो गत्वा असच्चिदानंद ही सिद्ध होता है और हमारे आपके आकर्षण का केंद्र सच्चिदानंद तत्व ही सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सावधान। मरी हुई छुछुंदरी को नाक से चिपका कर कोई चमेली जैसा गंध प्राप्त कर सकता है क्या? मरी हुई छुछुंदरी को नाक से चिपका कर चमेली से जो सुगंध की अभिव्यक्ति होती है उसकी प्राप्ति कर सकता है क्या? कई मुतकर न्याय से। जीवित छुछुंदरी के शरीर से भी जब दुर्गंध की अभिव्यक्ति होती है तो फिर क्या कहना कि मरी हुई छुछुंदरी को नाक से चिपका कर कोई सुगंध प्राप्त नहीं कर सकता। तद्वत जब प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर जो भी अनात्मा प्रपंच है, अनात्मा है, दृश्य है, भाष्य है, वह अनित्य अचित और दुख अवश्य सिद्ध होता है। तब उसका वर्ण करने पर हमको 3 फल की प्राप्ति सुनिश्चित है। अपना अनुभव मिलाते चलिए। मृत्यु का भय, अनित्य का वर्ण करेंगे, शरीर और संसार उसमें अहमता ममता उलेरेंगे तो मृत्यु का भय अवश्य प्राप्त होगा। एक पते की बात है, मृत्यु का भय प्राप्त है या सचमुच में मृत्यु प्राप्त है? मैं रुक के बोल रहा हूँ ताकि विचार करने का आपको अवसर मिले। मृत्यु का भय ही हमको प्राप्त है या सचमुच में मौत भी प्राप्त है? अनादिकाल से अब तक कभी कहीं किसी कारण से सचमुच में हमारा आपका नाश ही हो गया होता तो वर्तमान दशा में हम अपनी आप विद्यमानता की अनुभूति कैसे करते कि अहम अस्मि। वर्तमान दशा में हम आप अपनी विद्यमानता की अनुभूति करते हैं अहम अस्मि। यह अनुभूति डंके की चोट से सिद्ध करती है कि अब तक तो मरना संभव नहीं हुआ। मृत्यु संभव नहीं है, लेकिन मृत्यु का भय प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? मृत्युग्रस्त शरीर और संसार में अहंता ममता के कारण। अब आगे चलिए। कोई कह सकता है कि भविष्य में मृत्यु संभावित है, अब तक तो हम जीवित रहे, भविष्य में मर सकते हैं। तो बहुत ऊंची बात है कि भविष्य में भी मौत नाम की देवी भी कदाचित मूर्तिमती होकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए, खड़ी हो जाए, तो हम उसके दृष्टा ही सिद्ध होंगे। हमारे ऋषियों ने एक तथ्य ख्यापित किया श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 2 अध्याय में। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। अग्नि को कोई अग्नि समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, और आग को कोई आग न समझकर छू ले तो जले बिना न रहे। ठीक है ना? आस्तिकों के लिए गंगा जल को कोई गंगा जल समझकर पी ले तो तरे बिना न रहे, गंगा जल को कोई गंगा जल न समझकर पी ले तो तरे बिना न रहे। श्रीमद् भागवत ने उदाहरण दिया, अमृत को कोई अमृत समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे, अमृत को कोई अमृत न समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे। इसका अर्थ है वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भले ही हमको इस तथ्य का विज्ञान नहीं है कि हमारी मौत संभव ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु के भी हम दृष्टा ही प्रामाणिक रीति से विचार करने पर सिद्ध होते हैं। इस तथ्य का विज्ञान न होने पर भी सचमुच में वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, इसलिए मौत तो हमारी प्राप्त हो नहीं सकती है।
केवल अज्ञान के वशीभूत होकर हम मौत को पाले हुए। तो मृत्यु का भय हमको क्यों प्राप्त है? मृत्युग्रस्त शरीर और संसार में अहंता ममता के कारण। अज्ञता हमको क्यों प्राप्त है? जड़ शरीर और संसार में अहंता ममता के कारण। दुख हमको क्यों प्राप्त है? दुखप्रद शरीर और संसार में अहंता ममता के कारण। थोड़ा और मन को ऊपर ले चले। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी घाटी है जहाँ मौत के भय की पहुँच ना हो? किसी मनोविकार, कामक, क्रोध, लोभ, मोह, शोक आदि की पहुँच ना हो? किसी वेदना, दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों में किसी भी ताप की पहुँच ना हो? ऐसी घाटी हमारे जीवन में आती है क्या? गाढ़ी नींद, 5-7 घंटे के लिए हमको प्रतिदिन गाढ़ी नींद प्राप्त होती है। अब अपना अनुभव मिलाकर देखें, स्मरण को प्रवाहित करके देखें। गाढ़ी नींद में किसी को मृत्यु का भय प्राप्त होता है? नहीं। मृत्यु का भय क्यों नहीं प्राप्त होता? मृत्युग्रस्त शरीर को लेकर, संसार को लेकर अहंता ममता का उदय नहीं होता है। अहंता ममता का आश्रय अंतःकरण भी उस समय विलीन हो जाता है। गाढ़ी नींद में किसी द्वंद्व की प्राप्ति और व्याप्ति हमको होती है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि द्वंद्व की पहुँच गाढ़ी नींद तक नहीं है। जब तक अहम जागरूक रहता है तभी तक मृत्यु के भय की पहुँच है। जब तक अहम उच्छलित रहता है तभी तक कामक, क्रोधादि मनोविकारों की पहुँच है। गाढ़ी नींद में अहमित प्रसुप्ते, किसी द्वंद्व के चपेट में हम आप नहीं आते। मृत्यु का भय भी हमको नहीं प्राप्त होता। जबकि हम कहा करते हैं 3/4 से भी अधिक मौत का नाम गाढ़ी नींद है। कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण भी विलीन हो जाता है, प्राणों का भय भान भी विलुप्त हो जाता है। 3/4 से अधिक मौत की प्राप्ति गाढ़ी नींद में होती है। फिर भी हमको मृत्यु का भय क्यों नहीं प्राप्त होता? मृत्युग्रस्त शरीर और संसार को लेकर अहंता ममता का गाढ़ी नींद में उदय नहीं होता। चित स्वरूप परमात्मा, सत्स्वरूप परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा के अत्यंत सन्निकट हम पहुंच जाते हैं। इसलिए गाढ़ी नींद में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि किसी द्वंद्व की पहुंच हम आप तक नहीं होती। कामक, क्रोध आदि किसी मनोविकार के चपेट में हम आप नहीं पड़ते। और यहाँ तक कि दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति हमको आपको नहीं होती। इसका अर्थ क्या हुआ? निर्द्वंद होकर, मनोविकारों से विहीन होकर और मृत्यु के भय से विहीन होकर हम गाढ़ी नींद में शेष रहते हैं। लेकिन गाढ़ी नींद में मृत्यु, जड़ता और दुख का बीज शेष रहता है। उसी का नाम अज्ञान है। ये जो विद्या संस्थान विद्यापीठ हैं, इनका वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए? मृत्यु, जड़ता, दुख का बीज जो अज्ञान है, उस अज्ञान को भून डालने की क्षमता जीवन में अभिव्यक्त हो सके। शिक्षण संस्थान का सचमुच में वही और यही लक्ष्य होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ और आगे विषय की ओर चलता हूँ। बबूल का बीज बहुत चिक्कन होता है। सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा निहारने पर भी उसमें छिपे हुए कांटे का दर्शन नहीं होता। लेकिन उसी बबूल के चिकने बीज को अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल का संसर्ग प्राप्त हो जाने पर तीक्ष्ण कांटे निकल आते हैं। इसी प्रकार गाढ़ी नींद में मृत्यु का भय हमको प्राप्त नहीं होता। मनोविकार के चपेट में हम नहीं पड़ते। द्वंद्वों की गति हम तक नहीं होती। त्रिविध तापों में किसी ताप या वेदना की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ तक कि हम आनंद स्वरूप, आनंद के भी भोक्ता होकर गाढ़ी नींद में शेष रहते हैं। लेकिन मृत्यु, जड़ता, दुख का बीज अज्ञान शेष रहता है। उस अज्ञान को तत्वज्ञान, आत्मा का वास्तव में जो स्वरूप है उसके अनुरूप ही आत्मा को जानकर उस अज्ञान को हम नष्ट करने में, दग्ध करने में समर्थ हो सकते हैं।
तभी सदा के लिए जो कुछ अनित्य है, जो कुछ जड़ है, जो कुछ दुख है, उससे पिंड छुड़ाकर सच्चिदानंद मात्र होकर हम शेष रह सकते हैं। एक संकेत, प्रायः लोग कहते हैं इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में ईश्वर की उपयोगिता क्या है, ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। सांकेतिक ढंग से हमने इसका उत्तर दे दिया। हमारी चाह का विषय ही ईश्वर है, समझ गए। ईश्वर कोई आरोपित या कल्पित वस्तु का नाम नहीं है। हमारी आपकी चाह का सचमुच में जो विषय है उसी का नाम ईश्वर है। हमारी चाह का सचमुच में विषय है अमृतत्व, मृत्युंजय तत्व, सदरूप होकर हम शेष रह सकें, उसी का नाम सत्यम ब्रह्मा ईश्वर है। हम आप चाहते अखंड विज्ञान स्वरूप चिन्ह मात्र होकर शेष रह सकें, उसी का नाम ईश्वर है। ज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म। हम आप चाहते हैं आनंद मात्र होकर हम शेष रह सकें, आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकें, उसी का नाम ईश्वर है। आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म। तो जैसे जल तरंग चिल्ला चिल्ला कर कहे कि जल कौन होता है, तो जानकार क्या कहेंगे, जल वो होता है जो तेरा जीवन होता है। तेरी उत्पत्ति जिससे होती है उसका नाम जल है। तू जिसमें अटखेलियाँ करते हो उसका नाम जल है। तेरा लय जिसमें होता है उसका नाम जल है। इसी प्रकार जीव कहता है ईश्वर कौन होता है, जानकार कहते हैं जो तेरा जीवन धन होता है, उदय स्थान होता है, निलय स्थान होता है, विलय स्थान होता है, जो तेरी चाह का सचमुच में विषय होता है, उसी का नाम ईश्वर है। इस तथ्य को समझ लेने पर कोई भी अनीश्वरवादी रह नहीं सकता। मैंने आपके सामने कई बार एक एक घूंट पानी पिया। कदाचित मुझे यह न मालूम हो कि जिसके पीने से प्यास की निवृत्ति हुई उसी का नाम पानी है। आप पूछ दें क्या पानी पिया, मान लीजिए मैं हिंदी नहीं जानता, मैं कह दूँगा नहीं, झूठ तो नहीं बोला। लेकिन यह नहीं पता कि जिसके पीने से प्यास की निवृत्ति हुई उसी का नाम पानी है। दूधमुहा बच्चा पानी तो पीता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जिसके पीने से प्यास की निवृत्ति होती है उसी का नाम पानी है। इसी प्रकार नादान जितने मनुष्य हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम परमात्मा है। अगर उनकी आस्था को टटोलें तो विश्व में कोई भी अनीश्वरवादी है ही नहीं। अर्थात ऐसा कोई नहीं है जो ईश्वर का अस्तित्व ना मानता हो। समझ गए ना, ईश्वर के अस्तित्व को न मानने का अर्थ है अपना अस्तित्व ना मानना। और एक विचित्र बात, क्यों जी, दो बालिकाओं ने बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया। विश्व में पानी का अस्तित्व ना हो तो किसी को प्यास लगे? प्यास का लगना डंके की चोट से इस तथ्य को सिद्ध करता है कि पानी का अस्तित्व अवश्य है। विश्व में अन्न का, भोज्य पदार्थ का अस्तित्व ना हो तो किसी को भूख लगे? भूख का लगना डंके की चोट से इस बात को सिद्ध करता है कि क्या अन्न का अस्तित्व अवश्य है। थोड़ा और विचार कीजिए, कोई व्यक्ति प्यासा है, प्यास के चपेट में आकर उसे चक्कर आने लगा। मानवोचित का परिचय देते हुए आपने उसे पानी पिला दिया, ठीक है, प्यास की निवृत्ति हो गई। जठराग्नि के द्वारा फिर पानी का पाचन होगा, फिर उसे प्यास लगेगी। प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाकर उसकी प्यास को आप और हम दूर कर सकते हैं। साहित्य में जिसको अभूतोपमा कहते हैं। कदाचित पानी को प्यास लग जाए तब उसकी प्यास को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? पानी को प्यास लगने का अर्थ पानी का जो अधिदैव वरुण या इंद्र, या कल्पना कीजिए पानी को ही प्यास लग जाए तो पानी को प्यास लगने पर पानी पिलाकर उसकी प्यास को आप दूर कर सकते हैं। आप 4 महावाक्यों की चर्चा कर रहे थे, ये भी एक महावाक्य है। आपको एक महावाक्य बोलना होगा, अरे वो जलदेव जिसके पीने से प्यासे प्राणी प्यास के चपेट से मुक्त होते हैं
वही तो तुम हो। पानी को प्यास लग जाए तो पानी को पानी पिलाने की आवश्यकता होगी क्या? नहीं ना। उसको बताना होगा प्यासे प्राणी जिसके पान से प्यास के चपेट से मुक्त होते हैं, वही तो तुम्हारा स्वरूप है। इसी प्रकार हमारे आपके जीवन में सदरूप होकर रहने की पिपासा अनादिकाल से है, चिद्रूप होकर रहने की पिपासा अनादिकाल से है, आनंद स्वरूप होकर रहने की पिपासा अनादिकाल से है। बाहर से आयु बढ़ा बढ़ा करके कोई हमको मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकता। एक बार बिहार की राजधानी पटना में लगभग 18 साल पहले चिकित्सकों सिविल सर्जनों के बीच में प्रवचन हो रहा था। चिकित्सा और अध्यात्म विषय दिया गया था, अध्यक्षता मेरी थी। उन चिकित्सकों को हंसाते हुए मैंने कहा, आजकल दवा के पैकेट पर दवा की मौत की तिथि अंकित होती है। क्या ज्योतिषी कई प्रकार के होते हैं। भवन विज्ञान जिनको है वो भी ज्योतिषी है। पुल भवन आदि की आयु का अंकन करते हैं। एक प्रकार से जो दवा बनाते हैं वो भी ज्योतिषी हैं, क्योंकि दवा की आयु का भी अंकन करते हैं, उसके गुणधर्म का अंकन करते हैं। दवा के पैकेट पर दवा की मौत की तिथि अंकित होती है। जिस दवा की मौत सुनिश्चित है उस दवा का सेवन करके कोई सोचे सदा के लिए मृत्यु के चपेट से मुझे मुक्त हो जाना है, तो पास की बात है या नहीं? आप दवा लीजिए लेकिन मौत की दवा वो नहीं है। तो क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? पानी को प्यास लग जाए तो पानी पिलाकर उसकी प्यास को दूर नहीं कर सकते। उसको बताना होगा, अरे वो जल देव जिसके पीने से प्यासे प्राणी प्यास के चपेट से मुक्त होते हैं, वही तो तुम हो। इसी प्रकार जाजी आयु बढ़ा बढ़ा करके कोई हमको मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार भगवान के द्वारा एक व्यक्ति की आयु उतनी हो जाए जितनी आयु ब्रह्मा जी की है। आजकल के वैज्ञानिक नहीं बता सकते कि पृथ्वी की आयु सचमुच में कितनी है। अब तक नहीं, पूरी पृथ्वी की आयु कितनी है, पृथ्वी का जीवन कितने वर्षों का, पृथ्वी की पूर्ण आयु कितनी, पानी की पूर्ण आयु कितनी, तेज की पूर्ण आयु कितनी, वायु की पूर्ण आयु कितनी। नैयायिक वैशेषिक तो मान ही नहीं सकते कि आकाश भी नश्वर है, लेकिन सांख्यवादी योगी और वेदांती कह सकते हैं कि तस्माद व ए तस्माद आत्मना आकाश संभूता है। आकाश भी उत्पन्न होता है, आकाश भी नष्ट होता है। आकाश की आयु कितनी? और मैंने पहले ही प्रवचन प्रारंभ किया था, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की पूर्ण आयु कितनी? तो गीता के 8वें अध्याय के आधार पर 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। तो ब्रह्मा जी की भी पूरी आयु मानवोचित गणना के अनुसार, ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्ष, मानवोचित गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की आयु ब्रह्मा जी की होती है। उतने समय तक महाप्रलय की दशा में सृष्टि रहती है। अब एक व्यक्ति जो आजकल ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, तभी तो मर्त्यलोक में उन्होंने ब्रह्म पद प्राप्त करने के लिए साधन किया होगा। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु को द्विपरार्ध भी कहते हैं ना संकल्प में। परार्ध शब्द यहाँ पारिभाषिक है। ब्रह्मा जी की आधी आयु का नाम परार्ध। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु 50-50 100। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु का नाम होता द्विपरार्ध। आजकल जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं 50 वर्ष की आयु ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार पूर्ण कर चुके हैं। तो मैंने क्या संकेत किया, कदाचित ब्रह्मा जी की आयु भी हमको प्राप्त हो जाए तो भी अंत में मृत्यु का भय नष्ट नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में यह तथ्य 2 स्थलों पर प्रकाशित किया गया है, 3 स्कंध में और 11वें स्कंध में। 3 स्कंध में ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी आयु यद्यपि 2 परार्ध की है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की है,
लेकिन मुझे मौत का भय प्राप्त होता है। अभी सोचते होंगे 51 वर्ष के हम हो गए वहाँ की आयु के अनुसार। और श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिन ब्रह्मा जी की आयु द्विपरार्ध है उन ब्रह्मा जी को भी मौत का भय प्राप्त होता है। जैसे पानी को पानी पिला करके प्यास की निवृत्ति नहीं कराई जा सकती, वैसे ही हम जीवों को 1,000 ब्रह्मा की आयु प्राप्त हो जाए तो भी मौत के भय से हम मुक्त नहीं हो सकते। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, मौत के भय से मुक्त होने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? हम आत्मा को स्वरूपतः मृत्युंजय अमृत स्वरूप समझ लें। जब तक कोई भी व्यक्ति स्वयं को मृत्युंजय अमृत स्वरूप मृत्यु का भी साक्षी नहीं समझता, तब तक आयु बढ़ा बढ़ा करके भी उसको मृत्यु के भय से मुक्त नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ आगे बढ़ें। विश्वविद्यालय एक नहीं, जितने घर हैं सबको विश्वविद्यालय बना दीजिए कल्पना के द्वारा, और जितने विषयों से डिग्री डिप्लोमा विद्या और कला का प्रशिक्षण है, एक एक विश्वविद्यालय में 1,000 विषयों से डिग्री डिप्लोमा की व्यवस्था कर दीजिए, विद्या और कला का केंद्र उनको बना दीजिए। और ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए, विश्व में जितने विश्वविद्यालय हैं सब की डिग्री डिप्लोमा उसको प्राप्त हो, पारंगत हो, समग्र विश्वविद्यालयों के ज्ञान विज्ञान से वह संपन्न हो, तो भी जिसे जानना था जान चुका, मेरा जानना कुछ भी शेष नहीं है। जड़ता या ज्ञान के चपेट से उसको मुक्त नहीं किया जा सकता। जब तक इस तथ्य का विज्ञान न हो जाए कि आत्मदेव स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप है, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, जब तक इसका विज्ञान न हो जाए तब तक समग्र विश्वविद्यालयों की विद्या और कला का पारंगत व्यक्ति भी अज्ञता के चपेट से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। इसका मतलब ज्ञान पिला पिला कर अज्ञान के चपेट से व्यक्ति को मुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे पानी को पानी पिला पिला कर प्यास के चपेट से मुक्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जीव को बाह्य विद्या पिला पिला करके रटा रटा करके उसके हृदय में प्रविष्ट करके अज्ञता के चपेट से उसको मुक्त नहीं किया जा सकता, जब तक वह इस तथ्य को स्वयं न जान ले। अखंड विज्ञान स्वरूप ही आत्म तत्व है। दृष्टा जो है किसी की दृष्टि का विषय नहीं हो सकता, विज्ञाता किसी की विज्ञाति का विज्ञान का किसी के विज्ञान का विषय नहीं हो सकता। और एक संकेत करता हूँ, सुख के जितने साधन हैं सब किसी को दे दीजिए, सुख के जितने साधन हैं सबसे संपन्न हो जाए, तो भी बाहर से आनंद की घूंटी पिला पिला कर किसी को क्या दुख के चपेट से मुक्त नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में मैं दृष्टांत देता हूँ, सावधान। यहाँ तो सब आस्तिक हैं, कदाचित कहीं कोई शरीर को ही आत्मा मानता हो, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला हो, चारवाक के सिद्धांत को ही चरम सिद्धांत मानता हो, वो भी हमारे लिए बहुत लाडला प्यारा है। सब लाडले प्यारे हमारे लिए। थोड़ा विचार कीजिए, अगर शरीर ही आत्मा हो तो गाढ़ी नींद की आवश्यकता ही क्यों हो? गाढ़ी नींद का जब वेग प्राप्त होता है तो शरीर को भुलाने की भावना का उदय होता है या नहीं? शरीर को भुलाए बिना गाढ़ी नींद ही संभव नहीं है। तो यहाँ पर जाकर कम्युनिज्म घुटना टेक देता है, देहात्मवाद घुटना टेक देता है, क्योंकि शरीर ही आत्मा है तो शरीर को भुलाकर सोने की आवश्यकता क्यों? अत्यंत जड़वादी भौतिकवादी देहात्मवादी भी शरीर को भुलाकर सोना पसंद करता है। कदाचित शरीर को भुलाकर सोवे नहीं, उसे गाढ़ी नींद प्राप्त ना हो तो विक्षिप्त हुए बिना नहीं रह सकता। इसका मतलब जितने भौतिकवादी हैं उनके सिद्धांत के अनुसार, उनके मत के अनुसार
उन्हें गाढ़ी नींद का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर वो गाढ़ी नींद चाहते हैं तो अपने सिद्धांत को, अपनी मान्यता को, अपने मत को तक पर रख करके, किनारे करके ही गाढ़ी नींद चाहते हैं, क्योंकि गाढ़ी नींद में शरीर की पहुँच ही नहीं होगी। अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो शरीर को भुलाकर सोने की भावना कैसी। और एक विचित्र बात है, प्रधानमंत्री आदि सब ध्यान पूर्वक सुने, नहीं सुन रहे होंगे ये भी मालूम है, नेताओं के कान कुछ पक्के होते हैं, हर बात उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन मैं संकेत करता हूं, अगर विषयजन्य आनंद, अनुकूल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान, शक, चंदन, वनिता, व्यंजनादि के संस्पर्श से जो आनंद मिलता है वही आनंद आनंद हो, विषयजन्य आनंद ही आनंद हो, तो जिसको विषयजन्य आनंद भरपूर प्राप्त है उसको तो कम से कम गाढ़ी नींद की आवश्यकता न हो, क्या है, या होनी चाहिए। जिसको विषयजन्य आनंद भरपूर प्राप्त है उसको भी गाढ़ी नींद चाहिए क्या? नहीं चाहिए, पागल हो जाएगा पागल हो जाएगा। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया, सुनिए, वेदांत आप कह रहे थे, जिसको कोई वेदना है, ताप है, शोक है, कदाचित उससे पिंड छुड़ाने के लिए वह गाढ़ी नींद चाहता है तो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके जीवन में विषयजन्य आनंद भरपूर है, प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद पर्याप्त है। प्रिय माने अभीष्ट वस्तु के मिलने की आशा और मिलने से जो आनंद का उद्रेक होता है उसका नाम प्रिय है। अभीष्ट विषय के सेवन से जो आनंद का उद्रेक होता है, प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद मोद है। अभीष्ट विषय का यथेच्छ संभोग उपभोग कर लेने पर बाह्याभ्यंतर आनंद का जो उच्छलन होता है, अंग्रेजी वाले ओवरफ्लोइंग कह सकते हैं, उसका नाम प्रमोद है। जिसको प्रमोद की प्राप्ति है, विषयजन आनंद जिसको भरपूर प्राप्त है, कदाचित उसे गाढ़ी नींद सुलभ न हो तो 2, 4, 10, 20 दिन बाद विक्षिप्त तो होने लगेगा या नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर विषयजन्य आनंद ही आनंद है तो जिसको विषयजन्य आनंद भरपूर प्राप्त है उसे उस आनंद की तिलांजलि देकर सोने की भावना क्यों प्राप्त है? अतः गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर, भौतिकवाद पर पानी फेरने में पर्याप्त है। आगे सुन लीजिए। सप्तद्वीपा च मेदिनी मनुस्मृति का वचन है, दाक्षिणात्य पाठ है, और भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने गीता भाष्य के मंगलाचरण में इसको समुद्धृत किया। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का एक छत्र कोई सम्राट हो, तैत्तरीय उपनिषद के आधार पर बोल रहा हूँ, सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो। आजकल 7 द्वीपों वाली पृथ्वी सुलभ नहीं है। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत आदि का अनुशीलन कीजिए। क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग ही आजकल सुलभ है। 6 द्वीप विलुप्त हो गए। कारण बता देता हूँ, समय रहेगा तो उसकी व्याख्या करूँगा, पहली बार यहाँ आना हुआ है, ध्यानपूर्वक सुनिए। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए संभव नहीं है। आगे चलकर शरीर तो नश्वर होता है, मेरे इस वाक्य पर हजारों अनुसंधान होंगे। फिर से सुनिए। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, ईश्वर के संकल्प से बीज की रक्षा के अतिरिक्त कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए, सिरोही जी, संभव नहीं। फिर से सुनिए। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति बच जाए, संभव नहीं है। 2 सिरोही हैं, मालूम है, और दोनों बुलंदशहर के। तो हमने क्या कहा, सुनिए। 6 द्वीप हमारे लुप्त हो गए। लुप्त हो गए माने हमारी दृष्टि में वो क्षमता नहीं
दिव्य दृष्टि के द्वारा जिन द्वीपों का दर्शन हमारे पूर्वजों को होता था, उन द्वीपों का दर्शन हम कर सकें। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए, यह संभव नहीं। अभी हम इसको इस धारा की ओर नहीं ले जा रहे, केवल संकेत कर रहे। कल्पना कीजिए, सप्तद्वीपा मेदिनी पृथ्वी का कोई एक छत्र सम्राट है, हृष्ट पुष्ट सुंदर स्वस्थ है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रजा उठकर यशोगान करती है, राजाधिराज दीर्घ काल तक जीवित रहें, स्वस्थ रहें। पृथ्वी का निष्कंटक भोग्य पदार्थ उसको सेवन करने के लिए प्राप्त है। उस चक्रवर्ती सार्वभौम नरेंद्र को जो आनंद मिल सकता है, उसका नाम है मानुषानंद। मर्त्यलोक में सर्वोत्कृष्ट आनंद का नाम है मानुषानंद। आजकल किसी को सुलभ नहीं। उस मानुषानंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को जो प्रतिक्षण व्यवहार दशा में आनंद मिलता है, तैत्रीय उपनिषद कितना गुना अधिक है जी। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखिए, एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखते हैं तो गणित की दृष्टि से उसका नाम परार्ध होता है। 18वीं संख्या का नाम परार्ध है। एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखेंगे, उसका नाम परार्ध है। और एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे तो 1000 परार्ध। ब्रह्मा जी दिव्यता की पराकाष्ठा, जीवों में सबसे उत्कृष्ट ब्रह्मा जी, सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी। उन ब्रह्मा जी को व्यवहार में जब तक योग निद्रा प्राप्त नहीं करते, तब तक व्यवहार में प्रतिक्षण जितना आनंद मिलता है, उनका अंतःकरण इतना परिष्कृत होता है, आनंद रूप जो भगवत तत्व है उसका अभिव्यंजन करने में वो इतना सामर्थ्य होता है कि मर्त्यलोक की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण मिलता रहता है ब्रह्मा जी को। मर्त्यलोक की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण मिलता रहता है। विषय की ओर भी देख रहा हूँ, हम ही ने विषय भी दिया। ऐसे ब्रह्मा जी को भी सुन लो, ऐसे ब्रह्मा जी को भी कदाचित गाढ़ी नींद सुलभ न हो, योग निद्रा सुलभ न हो। हम लोग सोते हैं, ब्रह्मा जी योग निद्रा लाभ करते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी भी व्यवहार से उपरामता को प्राप्त कर योग निद्रा प्राप्त न करें तो भी विक्षिप्त हो जाए। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? अगर शरीर ही आत्मा हो तो शरीर को भुलाकर सोने की भावना क्यों प्रकट हो? अगर विषयजन्य आनंद ही व्यक्ति को कृतार्थ करने में सफल हो तो विषयजन्य आनंद जिसको भरपूर प्राप्त है, बल्कि मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद जिन ब्रह्मा जी को प्राप्त है, वे उस विषयजन्य आनंद को भुलाकर क्यों योग निद्रा लाभ करें? इसके पीछे दर्शन क्या है? अब मैं धीरे से बोलूँगा। जहाँ विषयजन्य आनंद है वहाँ त्रिपुटी है। कल्पना कीजिए कोई गुलाब का पुष्प है, उसको देखकर सूंघकर या छूकर मुझे आनंद मिलता है। विषयजन्य आनंद जहाँ है वहाँ त्रिपुटी है। त्रिपुटी का अर्थ क्या होता है? 3। गुलाब का पुष्प हो गया भोग्य, उसके द्वारा जो आनंद की अनुभूति हुई उसका नाम है भोग, और मैं हो गया भोक्ता। जहाँ विषयजन्य आनंद है वहाँ त्रिपुटी जरूर है, और जहाँ त्रिपुटी है वहाँ द्वैत अवश्य है। द्वैत माने अजहल लक्षणा, 2 या 2 से अधिक का नाम द्वैत होता है। और जहाँ द्वैत है, ध्यानपूर्वक सुनिए, वहाँ श्रम अवश्य है। जहाँ द्वैत है वहाँ श्रम अवश्य है। आप दर्पण लेकर अपना ही मुखचंद्र देखते रहिए, थकेंगे या नहीं? अंत में दर्पण को किनारे करने की आवश्यकता होगी या नहीं? जहाँ द्वैत है वहाँ श्रम अवश्य है, और जहाँ श्रम है वहाँ खालिश प्योर निरक्षय आनंद नहीं है। इसलिए विषयजन्य आनंद कितना भी किसी को प्राप्त हो जाए, वहाँ त्रिपुटी अवश्य होगी। त्रिपुटी होगी तो द्वैत अवश्य होगा, और द्वैत होगा तो श्रम अवश्य होगा, और श्रम अवश्य होगा तो उस सुख से भी उपरामता अवश्य होगी।
इसलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? अब तक मैंने यह कहा कि जैसे पानी को प्यास लग जाए तो पानी पिलाकर उसकी प्यास को दूर नहीं कर सकते, इसी प्रकार हमको अनादिकाल से किसकी प्यास लगी है? किसकी प्यास? सत्य की, मृत्युंजय होकर मैं रह सकूं, चित्त की, ज्ञान स्वरूप होकर मैं रह सकूं, ऐसा ज्ञान और आनंद की प्यास लगी है। बाहर से आयु बटोर बटोर के, बाहर से ज्ञान विज्ञान डाल डाल करके, बाहर से विसर्जन आनंद की घूंटी पिला पिला कर मृत्यु, जड़ता, दुख के चपेट से हमको कोई मुक्त नहीं कर सकता। आज न सही कल, कल न सही परसों, 1 अरब वर्ष बाद सही जब हमको इस तथ्य का ज्ञान होगा कि आत्म तत्व अर्थात मैं स्वतः सत चित आनंद स्वरूप हूँ, तभी मृत्यु, मूर्खता, अज्ञता, जड़ता, दुख के चपेट से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। इस लक्ष्य को सामने रखकर जो शासन तंत्र व्यवस्था करता है उसी का नाम रामराज्य। इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो शासन तंत्र की व्यवस्था है वहीं रामराज्य धर्मराज की स्थापना हो सकती है। विषय लोलुपता को बढ़ाने के लिए, देहात्मवाद को प्रश्रय देने के लिए जो शासन तंत्र होता है वहाँ क्या होता है जी? रामराज्य नहीं होता। एक मैं संकेत कर दूँ, गूलर का फल पका हुआ हो, गूलर, उसको फोड़िए, क्या होगा? फुदकते हुए पतंगे निकलेंगे। जब तक वो गूलर के फल में रहते हैं तब तक गूलर के जितने अंदर का जितना क्षेत्रफल है उतना भी उनकी दृष्टि का क्षेत्रफल होता है क्या? वो तो जहाँ रहते हैं उसे थोड़ी दूर तक देख सकते हैं। गूलर के फल में रहने वाले जो पतंगे होते हैं उनकी दृष्टि में उनकी सृष्टि का क्षेत्रफल कितना होता है? ठीक इसी प्रकार शरीर को जो आत्मा मानते हैं वो कितने भी बुद्धिमान क्यों न माने जाएं और अपने को माने, अगर हम वेदांत सम्मत, वेदादि शास्त्र सम्मत दृष्टि से उनके ज्ञान का आकलन करें तो सचमुच में वो गूलर के फल के अंदर के पतंगे के समान उनकी जानकारी का विषय निकलेगा। अर्थात वो अपने को बुद्धिमान मानते रहे, दुनिया उनको बुद्धिमान मानती रहे, बुरा न मानो होली है, वो सिद्ध होंगे बुद्धू ही। प्रत्येक मोर्चे पर वो असफल हुए बिना नहीं रहते। लोगों को भ्रम है, क्या भ्रम है? कि हम आत्मा का आलम्बन लेंगे, परमात्मा का आलम्बन लेंगे, धर्म का आलम्बन लेंगे तो हमारी दृष्टि संकीर्ण हो जाएगी। संकीर्ण मानस वाले ये हैं, मानसिकता के गुलाम हैं, पक्षधर हैं। बात उल्टी है। अगर शरीर को ही आत्मा मानते हैं तो जितने शरीर को आत्मा मानने वाले हैं सबकी दशा यही है, गूलर के फल के अंदर जो पतंगे होते हैं उनकी दृष्टि में जो उनकी सृष्टि का क्षेत्रफल होता है बहुत सीमित, उनकी जानकारी का क्षेत्रफल होता है बहुत सीमित। उससे थोड़ा ऊंचा कौन होता है? कूप मंडूक, कुएं में पड़ा हुआ मेढक, बैंग, मैथिली में कहेंगे बैंग। कुएं में पड़ा हुआ जो मेढक होता है क्या वो कभी कभी ऊपर उछल देखता है, कुएं की सीमा के ऊपर का दृश्य उसको दिखाई पड़ता है, लेकिन सचमुच में कुएं में छलांग लगाने वाला, उछलने कूदने वाला जो मेढक होता है उसकी दृष्टि कितनी होती है। इसी प्रकार सज्जनों, कोई शरीर को ही आत्मा मानता है, कोई इंद्रिय को ही आत्मा मानता है, कोई मन के हो ही आत्मा मानता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी दृष्टि उन्नत होती जाती है और शरीर को ही आत्मा मानने वाला बुद्धिमान तो माना जाता है, सचमुच में बुद्धिमान नहीं होता। आज विश्व में जितनी व्यवस्थाएं हैं विकास को लेकर, सबके गर्भ से विस्फोट क्यों निकल रहा है? क्योंकि शरीर को आत्मा मानकर ही सारी व्यवस्थाएं हैं, शरीर को आत्मा मानकर ही सारी व्यवस्थाएं हैं। एक बहुत बढ़िया भागवत के 11 स्कंध में भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन है, बुद्धिमान कौन है?
ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, अनित्य जगत का, संसार का आलम्बन लेकर और अनित्य संसार को बटोरने में ही अपनी जीवनी शक्ति का जो समग्र उपयोग कर देता है वह बुद्धिमान है। या अनित्य जीवन और जगत का उपयोग नित्य परमात्मा आत्मा को प्राप्त करने के लिए करता है, वो बुद्धिमान है। अनित्य के बदले अनित्य को पाया तो क्या पाया? खाक पाया। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, भगवद गीता में दुखालयम अशाश्वतम। बुद्धिमान कौन है? जीवन तो अनित्य है, जीवन का भी महत्व है। ये बल्ब जो है ये बिजली तो नहीं है, लेकिन विद्युत का भी व्यंजक संस्थान है। बादल जो होता है मेघमंडल, वो बिजली तो नहीं होता, लेकिन बिजली का अभिव्यंजक संस्थान। ये जगत है, ये जगदीश्वर की अभिव्यक्ति का संस्थान है। लेकिन जगत का वर्ण करने पर जीवन सार्थक नहीं होता, जगदीश्वर का वर्ण करने पर ही जीवन सार्थक होता है। थोड़ी बात ईश्वर के बारे में हम कह दें, कुछ विकास के बारे में सावधान। यह सब भी विकास के बारे में ही प्रकारांतर से हम कह रहे हैं। हमारा जो वेदांत सम्मत जो ईश्वर है, वेदांत माने उपनिषदों का शिरोभाग, वेदों का शिरोभाग उपनिषद, उपनिषद का नाम ही वेदांत होता है। उपनिषद का अर्थ है वेदों का शिरोभाग, उसी का नाम वेदांत होता है। ईश्वर, ईश्वर में भी आकाश पाताल का अंतर होता है सज्जनों। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, ईश्वर, ईश्वर में भी आकाश पाताल का अंतर होता है। हम इस चीज़ को विस्तार पूर्वक नहीं कहना चाहते, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए। वेदांत ने जिस ईश्वर को ख्यापित किया है, वेदों के शिरोभाग वेदांत ने जिस ईश्वर को ख्यापित किया है, उस ईश्वर की क्या विशेषता है? वो जगत बनाता भी है और जगत बनता भी है। ध्यानपूर्वक सुनिए, वह जगत बनाता भी है और जगत बनता भी है। ये देखिए सामने माइक नामक यंत्र है। किसी ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन, यांत्रिक, मैकेनिक ने प्लास्टिक नामक मैटर, धातु या पदार्थ को इस माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया होगा। जो ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन, यांत्रिक या मैकेनिक किसी मैटर, धातु या पदार्थ को कार्य का रूप प्रदान करता है, उसे उस कार्य का निर्माता अर्थात निमित्त कारण कहा जाता है। और जो मैटर, धातु या पदार्थ कार्य का रूप धारण करता है, उसे उस कार्य का उपादान कारण कहा जाता है। जिस यांत्रिक, मैकेनिक ने, ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, यांत्रिक, मैकेनिक ने प्लास्टिक नामक धातु को इस माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया, उसे प्लास्टिक को माइक का रूप देना आता था। वो प्लास्टिक को माइक का रूप देना जानता था, लेकिन माइक बनना उसके बस की बात नहीं थी। और जो प्लास्टिक नामक मैटर, धातु या पदार्थ माइक बना, उसमें माइक बनने की क्षमता थी कि माइक बनाने की नहीं। मैकेनिक में माइक बनाने की क्षमता थी, माइक बनने की नहीं। और प्लास्टिक में माइक बनने की क्षमता थी, बनाने की नहीं। ऐसे बहुतों के ईश्वर होते हैं। कदाचित बहुत जोर मार करके जगत बना भी दें तो जगत बन नहीं सकते। वैशेषिकों का ईश्वर, नैयायिकों का ईश्वर और शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर, बाहर के लोगों का नाम नहीं लूँगा, तो विद्यालय है, सब तरह के लोग होते हैं। अपने घर का नाम लिया, अपने घर माने वैदिक आचार्यों का ही नाम लिया, वो कोई मारने नहीं दौड़ेंगे, गाली नहीं देंगे। वैशेषिकों के द्वारा मान्य ईश्वर, नैयायिकों के द्वारा मान्य ईश्वर, योगियों, शेश्वर सांख्यवादी ईश्वर के वो मान्य जो ईश्वर है, वो जगत बना सकता, जगत बन नहीं सकता। और एक पते की बात है, जिसका ईश्वर जगत बना सकता, जगत बन नहीं सकता, वो अवतार भी नहीं ले सकता। अवतार उन्हीं का ईश्वर ले सकता है, संकेत में समझ गए, जिनके ईश्वर में मेकर और मैटर दोनों होने की क्षमता है, जो जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। उन्हीं का ईश्वर अवतार ले सकता है, अन्यों का ईश्वर नहीं अवतार ले सकता।
इसीलिए किसी के यहाँ दूत आते हैं, किसी के यहाँ पूत आते हैं, वो स्वयं नहीं आते। उनका दोष नहीं है, उनका दोष नहीं है। उनकी सीमा में, उनके विचार की सीमा में वो ईश्वर अवतार ले ही नहीं सकते। किसका ईश्वर अवतार ले सकते हैं? वेदांत प्रस्थान का ईश्वर अवतार ले सकता है, क्योंकि मेकर और मैटर दोनों है। जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है। उदाहरण दिया मुंडक उपनिषद ने। मकड़ी से तो परिचित है ना। मकड़ी जाला बनाती भी है और जाला बनाने की सामग्री भी अपने अंदर संजो के रखती है। अच्छा, और उदाहरण ले लीजिए, कोई सिद्ध योगी हो, वो व्याघ्र बन जाए। व्याघ्र बनाने वाला कौन? सिद्ध योगी। और व्याघ्र बनने वाला सिद्ध योगी। इसी प्रकार से हमारे ईश्वर ऐसे हैं, जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। इसलिए हमारे ईश्वर के सामने किसी ईश्वर की दाल नहीं गलती। और दूसरी बात क्या है, कितना भी निपुण यांत्रिक मैकेनिक क्यों ना हो, जिस यंत्र की उसने संरचना की है, क्या उस यंत्र पर उसका पूरा अधिकार होता है? कभी कभी वो भी उस यंत्र को ठीक करने में विफल हो जाता। संकेत क्या हुआ? किसी चतुर मैकेनिक ने, यांत्रिक ने किसी यंत्र की संरचना की। अब आप नहीं कह सकते कि यंत्र पर उसका पूरा नियंत्रण है। कदाचित ईश्वर को जगत बनाने वाला ही माने तो जगत पर पूरा नियंत्रण उसका हो ही नहीं सकता है। और जगत पर पूरा नियंत्रण नहीं होगा तो ईश्वर क्या होगा? वो तो झक मारेगा। इसीलिए सचमुच में ईश्वर उसी का ईश्वर है जो मेकर और मैटर दोनों है। जगत बनाता भी है और जगत बनता भी है। आप कहेंगे सातवें आसमान की बात, दो उदाहरण तो मैंने दिया दूसरों को लेकर। मकड़ी जाला बनाती भी है, जाला बनती है। सिद्ध योगी, कह देंगे सिद्ध योगी तो हम समझते नहीं और मकड़ी हमारे घर में है नहीं, हम कैसे माने? तो आपके घर में स्वप्न है या नहीं? स्वप्न आपके घर में है? सपना आता है या नहीं? स्वप्न तो आता है। अरे हम आप भी स्वप्न में मनोयोग से मन को लेकर क्या हो जाते हैं जी? पूरी सृष्टि स्वप्न की बना लेते हैं। स्वप्न की सृष्टि बनाने वाला कौन है? जीव, हम आप हैं। कर्मेंद्रियाँ सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाता है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सो जाने पर निद्रा की प्रगल्भता, निद्रा दोष की प्रगल्भता और वासना या संस्कार की प्रगल्भता से स्वयं ही स्वप्न में ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है। अर्थात मनोयोग से, मन के योग से स्वप्न जगत का निर्माता हम स्वयं होते हैं। जैसे स्वप्न के निर्माता हम स्वयं होते हैं। स्वप्नावस्था में कितनी ऊंची सिद्धि हमको मिलती है। त्यागात् क्षंचरनंतरम, यह जो स्थूल शरीर है और बाह्य जगत है, इसका विस्मरण हुए बिना स्वप्न भी नहीं हो सकता। गाढ़ी नींद की बात तो हम कह चुके, ठीक है ना। इस शरीर का विस्मरण हुए बिना, बाहरी संसार सगे संबंधियों का विस्मरण हुए बिना स्वप्न भी नहीं हो सकता। स्वप्न में हम में आप में उतनी क्षमता कैसे आ जाती है? कभी कभी हमको स्वप्न में व्यवहार करने के लिए जो शरीर मिलता है उससे हम आकाश में उड़ जाते हैं या नहीं? कभी कोई हमको स्वप्न में समुद्र में पटक देता फिर भी जीवित होकर खड़े हो जाते हैं या नहीं? कभी कभी चिता में कोई पटक देता है लेकिन फिर भी जलने से बच जाते हैं या नहीं? स्वप्न में जो चमत्कार आता है, एक शरीर में अहमता ममता न रहने के कारण जीव में इतना बल आ जाता है, वेग आ जाता है कि स्वप्न प्रपंच के सृष्टा हम आप होते हैं। अर्थात स्वप्न बनने वाले भी हम, स्वप्न बनाने वाले भी हम। एक बहुत विचित्र है जहाँ जी, मायाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवाम्यात्म मायया। भगवान की शक्ति माया की क्या चमत्कृति है? भगवान की शक्ति माया की वेदांत की दृष्टि से क्या चमत्कृति है? अपनी विद्यमानता से शक्तिमान अपने आश्रय भगवान को सद्वितीय नहीं होने देती।
द्वैत का आधान नहीं कर सकती, और अपने कोटि कोटि कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वती नहीं बना सकती। उदाहरण लिए, मिट्टी में स्निग्धता नाम की, चिकनाहट नाम की शक्ति होती है। उस शक्ति के योग से मिट्टी कोई सद्वती हो जाती है क्या? द्वैत शक्ति जो है वह अपने आश्रय शक्तिमान में द्वैत का आधान नहीं करती, और उस शक्ति के कारण उस मिट्टी को घट कुल्लर सकोरे हजारों रूप हम देते हैं, लेकिन उन घट कुल्लर सकोरे को लेकर भी मिट्टी में द्वैत की प्राप्ति नहीं होती थी। यही माया की चमत्कृति है। माया अपनी उपस्थिति से और अपने विविध कार्यों की विद्यमानता से भी अपने आश्रय भगवान को सद्वती नहीं होने देती। तो हमारे भगवान की चमत्कृति क्या है? वो भगवान जगत बनाते भी हैं, बनते भी हैं। अब थोड़ा हम विज्ञान की ओर भी जा रहे हैं। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, आजकल के कहते हैं वैज्ञानिक, लेकिन उसे पूछा है कि मैटर के मूल में जो एनर्जी है, जगत उसका परिणाम है या विवर्त है? वो एनर्जी जड़ है या चेतन है? यहाँ जाकर वैज्ञानिकों को मौन रहना पड़ता है, यहाँ जाकर। और हमारे यहाँ वो परमात्मा ही क्या होते हैं? जगत बनते भी हैं, जगत बनाते भी हैं। किसी भी वस्तु का अनुसंधान करते 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 हम परमात्मा तक पहुंचकर ही विश्राम ले सकते हैं। हर वस्तु के मूल में अंत में चेतन परमात्मा की सिद्धि होती है। इसलिए, और दूसरी बात, आजकल का जो विज्ञान है हमारे वेदांत का अनुगमन करता है। आपने ये विषय दिया था, विज्ञान, वेदांत और विज्ञान। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती। ऑल ऑफ सडन, एकाएक कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, पहले से उसका मौलिक स्वरूप विद्यमान रहता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ मूल विद्यमान रहता है। यह तथ्य हमारे यहाँ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत न सत्व विद्यते भावो भावो न भावो विद्यते सतः। तो विज्ञान अभी उड़ान भर रहा है, और विज्ञान को दिशा देने की क्षमता केवल वेदांत में है। हमारे दर्शन में विज्ञान को भी दिशा देने की क्षमता है। इसलिए हमने संकेत किया, सबसे ऊंचा सिद्धांत क्या है? जड़ के मूल में जड़, क्रिया के मूल में क्रिया, गति के मूल में गति। अंत नहीं होगा, हर गति अंत में गति का विश्राम स्थल स्थिति। उस गति की क्या होगी? गति, जिस गति के गर्भ से गति निकलती जाए। 10 मिनट लगभग और बोलेंगे, थोड़ा संकेत करते हैं। अब मैं प्रवचन को यूँ ढाल रहा हूँ, भौतिकवादियों को कम से कम 4-5 शाप प्राप्त हैं। विश्व में कोई ऐसा भौतिकवादी नहीं जो शापग्रस्त ना हो और शाप से पिंड छुड़ाने में समर्थ हो। जब तक वो अध्यात्म को नहीं मानेगा भौतिकवादी, तब तक शापग्रस्त बना ही रहेगा। भौतिकवादियों को क्या क्या शाप प्राप्त हैं, 2-4 का मैं नाम लेता हूँ, सावधान। तुम्हारी प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में नहीं हो सकता। भौतिकवादी जो प्रवृत्ति प्रारंभ करते हैं उसका पर्यवसान निवृत्ति में कभी हो ही नहीं सकता। पहला शाप, कोई भी भौतिकवादी, कोई कर्मठ क्यों न हो, चींटी के समान रेंगता रहे, कर्मशील हो, श्रमजीवी हो, उससे पूछिए कि जो करना था कर चुके। जितने भौतिकवादी हैं उनको पहला शाप क्या लगा है? उनकी प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाएगी, और जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए, जिस गति का पर्यवसान गंतव्य तक पहुंचने में स्थिति में न हो, उस गति की दुर्गति मानी जाएगी या सार्थकता। तो भौतिकवादियों को यह क्या है? शाप है या नहीं? कोई भी भौतिकवादी आप लीजिए, उसकी प्रवृत्ति का कहीं अंत होता है क्या? प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति। और हमारे यहाँ मनु जी क्या कहते हैं? निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति तब तक सार्थक नहीं है, और प्रवृत्ति वही प्रवृत्ति कहने योग्य है
जिसके गर्भ से निवृत्ति निकले। हम आप चलते हैं तो गति का पर्यवसान कहाँ होता है? गंतव्य तक गमन में। गंतव्य तक गमन के बाद गति शांत हो जाती है। हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज, भारतीय यान चलाते हैं पृथ्वी पर, क्यों चलाते हैं जी? पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग यान को प्राप्त हो सके, इसलिए ना पृथ्वी पर चलाते हैं, पृथ्वी को छोड़ने का बल और वेग अर्जित करने के लिए। इसी प्रकार हमारे यहाँ शास्त्रों के आधार पर जब प्रवृत्ति प्रारंभ की जाती है तो प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में होती है, और निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति, निर्वृत्ति माने मुक्ति में होती है। इसलिए हमारे यहाँ प्रवृत्ति भी सार्थक, निवृत्ति भी सार्थक। और जितने भौतिकवादी हैं उनके वश की बात नहीं कि प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल सके, इसलिए समग्र भौतिकवादियों का जीवन निरर्थक होता है। प्रवृत्ति ऐसी अपनाते हैं जिसका पर्यवसान कभी निवृत्ति में न हो सके। यह शाप है या नहीं? दूसरा शाप क्या है? करते रहो, वही करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। अपनी ही दृष्टि में करना कभी पूरा नहीं होगा। प्रवृत्ति माने करना, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। कभी भौतिकवादी इस अनुभूति तक नहीं पहुंच सकता कि जो करना था कर चुका, मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है। और अध्यात्म मार्ग में प्रवृत्ति का आलंबन अगर हम वैदिक विधा से लेते हैं तो क्या होता है? यस्त्वात्मरतिरेवस्याध्यात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। इसका मतलब जो करना था कर चुका, मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है। कर्तव्य का अंत, प्रवृत्ति का अंत भौतिकवादियों के जीवन में नहीं होता। पहला शाप ये है। अर्थात जब प्रवृत्ति का अंत ही नहीं होता, कर्तव्य का अंत ही नहीं होता, तो जितने भौतिकवादी होते हैं उनका जीवन निरर्थक होता है, व्यर्थ होता है। दूसरा शाप क्या है भौतिकवादियों को प्राप्त? बटोरते रहो, बटोरते रहो। सिकंदर के समान कब्रिस्तान खुदवा कर हीरे जवाहरात बटोरते रहो। अंत में जब एकांत में हृदय पर हाथ रखकर बोलोगे जो पाना था पा चुका, कराहते हुए कहोगे हाय जो पाना था पा न सका। भौतिकवादी के कर्तव्य का कभी अंत नहीं होता, पहला शाप। प्राप्तव्य का कभी अंत नहीं होता। जो पाना था पा चुका, मेरा कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं है। गीता नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। वो तो उधर चौथा अलग है वो। हाँ वो भी है, मुझे कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं, वो भगवान का वचन है। यहाँ जीव के लिए नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। इसका मतलब यह है कि उसका कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं रहता। परम धन परमात्मा को पा लेने पर, स्वयं को सच्चिदानंद स्वरूप समझ लेने पर, और सच्चिदानंद स्वरूप सर्वात्मा में मनोयोग प्राप्त कर लेने पर, मृत्यु, अज्ञता, दुख का आत्यंतिक उच्छेद हो जाने पर कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं रहता। तीसरा शाप क्या प्राप्त है भौतिकवादियों को? वो तो यहीं को लेकर चरितार्थ होता है, या नहीं, और भी शिक्षण संस्थानों को लेकर चरितार्थ होता है। कभी जानना नहीं पूरा होगा। तीसरा शाप भौतिकवादियों को प्राप्त है, यह क्या, यह क्या, यह क्या, यह क्या। बटोरते रहो, बटोरते रहो, जानकारी बटोरते रहो। एकांत में बैठकर 1000 वर्ष की आयु होगी, बटोरते रहो। अंत में जब बैठकर हृदय पर हाथ रखकर विचार करोगे हाय जो जानना था जान न सका। ज्ञातव्य का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि कस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। जो जगत का निमित्त और उपादान, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, मेकर भी है, मैटर भी है, वो जो तत्व सबके मूल में स्थित है, उसको जाने बिना हजारों लाखों करोड़ों वस्तुओं को जानते रहो, जानना कभी पूरा नहीं होगा। एक मिट्टी के ढेले का भी पूरा ज्ञान होना कठिन है। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य पदार्थ हैं। इसलिए भौतिकवादियों को क्या क्या शाप हुआ? कर्तव्य कभी पूरा नहीं होगा, ज्ञातव्य कभी पूरा नहीं होगा, प्राप्तव्य कोई कभी पूरा नहीं होगा, अर्थात जीवन कभी धन्य हो ही नहीं सकेगा।
इसलिए सज्जनों, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी अध्यात्म विद्या का महत्वपूर्वक चर्चार्थ है। अब कुछ लोग कहते हैं पुरानी चीज़ों के दिन लद गए जी, 21वीं शताब्दी में है, रॉकेट, कंप्यूटर, एटम का या मोबाइल है का युग है। तो उनको हम लोग बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, क्यों जी, पृथ्वी पुरानी है या नहीं? पृथ्वी की उपयोगिता के दिन लद गए क्या? अरे पृथ्वी का आलम्बन लिए बिना कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा? पृथ्वी की उपयोगिता लद गई क्या? जल का उपयोग की उपयोगिता लद गए क्या? तेज की उपयोगिता लद गए क्या? वायु की उपयोगिता नष्ट हो गई क्या? आकाश की उपयोगिता नष्ट हो गई क्या? और सबसे पुराने तो भगवान हैं, तो नया भगवान बनाओ। बना हुआ भगवान भगवान सिद्ध होगा क्या? नया भगवान बना लो, भगवान से ही परहेज करो। सबसे पुराने तो भगवान हैं, वो तो महाप्रलय में भी बचे रहते हैं। शिष्यते शिष्य संज्ञा, वैदिक मैथमेटिक्स का नाम सुना होगा, उसमें एक उपसूत्र है शिष्यते शिष्य संज्ञा, भागवत का ये वचन है। इसका मतलब महाप्रलय में भी भगवान रहते। सबसे पुराने कौन है? भगवान। तो भगवान भी काम नहीं देंगे क्योंकि पुराने हैं, तो नया भगवान बनाओ। तुम जिसको भगवान बनाओगे उसके भगवान तो तुम स्वयं हो गए, तुम भगवान हो नहीं। हमारे द्वारा कोई भगवान बनाया जाएगा, उसके भगवान तो हम ही हो गए, और हम भगवान हैं नहीं तो वो क्या भगवान होगा? सबसे ज़्यादा परहेज करना चाहिए भगवान से, क्योंकि सबसे पुराने भगवान हैं। और छोड़ दो, सबसे ज़्यादा परहेज अपने से करना चाहिए कि हम भी जी पुराने हैं। वही 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 क्या क्या वही 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 पुराने जीव हैं या नहीं? महाप्रलय के बाद फिर आ जाते हैं। फिर इसका मतलब अपने से परहेज करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? जो कुछ पुरानी चीज़ है उससे परहेज करेंगे। आखिर बात क्या है? मैं प्रवचन को विराम देने की ओर जा रहा हूँ। निरवयव वस्तु क्या कभी पुरानी होती है? निरवयव, अवयव रहित जो वस्तु होगी वो नित्य होगी या नहीं? भगवान निरवयव हैं। पृथ्वी इत्यादि जो है वो सावयव तो है, लेकिन यह दिल्ली है ना, कुतुब मीनार है ना, लोहे से उसका निर्माण हुआ है ना, उसमें जंग क्यों नहीं है? संस्कार के योग से, संस्कार की यह महिमा है कि लोहे से बना हुआ जो मीनार, लोहे से बना, उसमें जंग नहीं है। संस्कार के द्वारा भी वस्तु में दिव्यता का आधान होता है। सनातन सिद्धांत उसको कहते हैं, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता शेष हो। इसलिए अंध परंपरा से बचने की आवश्यकता है। लेकिन पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, जीव, परमात्मा, ये सब पुराने हैं, इनके बिना कोई काम चल ही नहीं सकता। और ऊंची बात, क्यों जी, त्रेता युग के, द्वापर युग के, कृतयुग के व्यक्ति, कलयुग के 2000 वर्ष पहले के व्यक्ति अगर आँखों से रूप का दर्शन करते थे, तो आज भी हम आँखों से ही रूप का दर्शन करते या नहीं? इस सिद्धांत में कोई अंतर आया क्या? आगे भी जो कोई देखेगा आँखों से देखेगा या नहीं? आँख की उपयोगिता सदा बनी रहेगी या नहीं? कानों से सुनते थे पहले भी, आज भी सुनते, आगे भी कोई सुनेगा तो कान से सुनेगा। इसका अर्थ क्या है? ये सब गणित है ना। पृथ्वी की, पानी की, प्रकाश की, पवन की, आँख की, हर कर्मेंद्रिय की, हर ज्ञानेंद्रिय की पूर्वत योग्य उपयोगिता रहती है। इतना हमने संकेत किया। अब एक दो सूत्र की व्याख्या करके प्रवचन को विराम देते हैं। मनु महाराज 11वां अध्याय 63वां श्लोक का एक चरण। महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए संभव नहीं। इतना मैंने 30 मिनट पहले लगभग कहा था। थोड़ी इसकी व्याख्या कर दूं। महायंत्र प्रवर्तनम, क्यों जी महायंत्र के आविष्कार की भावना क्यों जगती? महायंत्र की आवश्यकता क्या है? इस पर थोड़ा विचार करें। महायंत्रों के निर्माण का प्रयोजन क्या है, इस पर विचार करें। समय की बचत, श्रम की बचत,
सहयोगी की बचत, यही ना। महायंत्रों के निर्माण की आधारशिला पर विचार करें। समय की बचत, कम समय में अधिक दूरी तय हो जाए, कम श्रम में अधिक उत्पादन हो जाए, कम सहयोगी से अधिक उत्पादन हो जाए, यही ना। समय की बचत, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत, कम समय में कम श्रम से कम सहयोगी के द्वारा अधिक से अधिक दूरी तय हो, वस्तु का उत्पादन हो, उस वस्तु के सेवन से मौज मस्तीपूर्ण जीवन हो, यही तो महायंत्रों के आविष्कार का प्रयोजन है या नहीं, आधारशिला है या नहीं। अब थोड़ा विचार कर लें। समय की बचत, 10 किलो गेहूं को आटा का रूप हाथ चक्की के द्वारा देने में कितना समय लगता था, आज महायंत्र के द्वारा हो गया ना। समय की बचत। श्रम कितना होता था, आज असहयोगी। समय की बचत, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत। अब अपना अपना जीवन देखें, जिसके लिए समय लगाना चाहिए उसके लिए समय है क्या। हर व्यक्ति कहता है कि मरने की तो फुर्सत नहीं, तुम्हारी बात कौन सुने। यानी एक विचित्र बात है, जिसके लिए समय लगाना चाहिए, जिससे जीवन सार्थक हो सकता है, उसी के लिए समय नहीं है। हर व्यक्ति कहता बिजी हूँ जी, व्यस्त हूँ जी, समय नहीं है मेरे पास। कौन जाकर 1.5 घंटा सुने, समय नहीं है। प्रयोजन विफल हुआ या नहीं। अरे सारा प्रक्रम तो आपका समय बचाने के लिए, फिर समय क्यों नहीं है। समय बचाने के लिए महायंत्र का अवलंबन लेते, फिर समय का टोटा क्यों है, समय नहीं है। और 2 किलो का वजन दे दें, बोर हो गई, बोलने लगती हैं देवियाँ, और पुरुष भी बोलने लगते, बोर हो गया जी, ये कौन ला देगा, हो गया ना। श्रम की, हर व्यक्ति कहता मैं थका मांदा हूँ, मुझसे ज़्यादा काम मत कराओ। हाँ, भोजन कौन बनावे, घर में झाड़ू कौन लगावे, बाजार से वीआईपी व्यक्ति सब्जी क्यों खरीदे भाई। हर व्यक्ति थका मांदा है। दूसरा प्रयोजन भी विफल हो गया। हर व्यक्ति श्रम बचाने के लिए सारा उपक्रम है, और हर व्यक्ति थका मांदा श्रमित अपने आप को मानता है। और तीसरा प्रयोजन क्या है जी, सहयोगी। कोई भी संस्था खोल दीजिए, प्रधानमंत्री जी से पूछिए, वो कहेंगे मेरे समान अगर 5 भी सहयोगी हो जाते तो देखिए मैं क्या कर देता चमत्कार। रोना तो यही है, सहयोगी नहीं। इसका मतलब सहयोगी से बचने के लिए महायंत्र चाहिए ना। अब तो सहयोगी पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन हर जगह व्यक्ति कहता सहयोगी नहीं है। दूसरी बात यह है, जो कार्य, ध्यानपूर्वक सुनिए, जो कार्य हमारे पूर्वज देहात्मवादी न होने के कारण, अध्यात्मवादी होने के कारण, ईश्वरवादी होने के कारण देवता से साधते थे, नास्तिकता बढ़ जाने के कारण उन कार्यों की सिद्धि हम महायंत्रों से साधना चाहते हैं। महायंत्रों का आविष्कार कब होता है, देवता के प्रति जब अनास्था होती। इंद्र, वरुण, कुबेर, ये सब देवता है ना, जिन कार्यों की सिद्धि देवता के माध्यम से होती थी, देवताओं पर विश्वास न रहने पर, मैथिली में क्या कहते हैं, देव पितर सब पेट भीतर, न कोई देवता है न कोई पितर। नास्तिकता बढ़ जाने पर, देहात्मवाद बढ़ जाने पर, देवता से जिन कार्यों की सिद्धि होती थी, उन कार्यों को हम मशीन के माध्यम से लेना चाहे तो महायंत्रों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह नास्तिकता का द्योतक है। पशुओं से परहेज, बैल इत्यादि, बैलगाड़ी आदि, खेती आदि में पशु हमारे सहयोगी होते थे ना। गांव के पशु अलग और जंगल के पशु अलग होते हैं। ग्राम के पशुओं से जब हम काम लेते थे, उनसे परहेज होने पर जो पशुओं के सहयोग से कार्य होता था, उस कार्य की सिद्धि हम मशीन से करना चाहे तो महायंत्रों का आविष्कार बन गया। और हमारे सहयोगी मनुष्य होते थे, मनुष्यों से भी परहेज बढ़ाने पर क्या हो गया, सहयोगी मनुष्यों की अपेक्षा न रहे, इसलिए महायंत्रों का आविष्कार किया। अब थोड़ा विचार करिए, महायंत्रों के आधार पर महानगर की संरचना होगी ही, तो पर्वत बचेंगे क्या,
वन बचेंगे, नदियाँ दूषित होने से बचेंगी, ऊर्जा के जो चारों स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये विकृत, दूषित और कुपित या क्षुब्ध हुए बिना बचेंगे क्या? और बड़ी विचित्र बात है, पर्वत विहीन, वन विहीन, जब महायंत्रों के माध्यम से हम महानगर बनाएंगे तब पर्वत का नाश होगा ही, नीचे के पर्वत का भी, नीचे जो पत्थर हैं उनका भी नाश होगा ही, वन का नाश करना ही पड़ेगा। अंत में होता क्या है, जल को भी दूषित करने के लिए हम बाध्य होंगे, और अंत में सूर्य, चंद्रमा आदि की जो रोशनी है, उनके प्रकाश हैं, वो भी विषाक्त होकर ही हमको प्राप्त होंगे। जैसे कि दिल्ली में पवन भी हमको विषाक्त ही प्राप्त होंगे। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो ऊर्जा के जो चारों स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये विकृत, दूषित और कुपित या क्षुब्ध हुए बिना रहेंगे क्या? और अंत में मैं एक संकेत करता हूँ, महानगर में रहेंगे, ये नहीं कि महानगर में संयुक्त परिवार खत्म हो गया, गांव और वन में है, वहाँ के लोग यहीं भगते हैं। गांव में भी लाचारी में कोई रहता है, नाजपूर्वक, गौरवपूर्वक गांव में रहना कोई पसंद नहीं करता। वनवासी भी वन छोड़ छोड़ के इधर आ रहे हैं, वहाँ भी संयुक्त परिवार का लोप हो गया। महानगर को प्रगति का, विकास का मापदंड मान लेने के कारण वन भी सूना संयुक्त परिवार से, गांव भी सूना। ठीक है, संयुक्त परिवार रहित परिवार और जीवन की संरचना महायंत्रों की देन है या नहीं? और संयुक्त परिवार के टूट जाने पर कुल बधू, कुलवर, कुलाचार, कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, इन सब का विलोप हुए बिना रह सकता है? विलोप हो ही गया। इनका विलोप हो जाने पर संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन मनुष्य रह जाएगा या और कुछ होगा? तो मानव जीवन की अपूर्वता, जिससे हम परमात्मा तक को प्राप्त कर सकते थे, जन्म और मृत्यु के अनाज अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद कर सकते थे, उस मानव जीवन की अपूर्वता पर ही हमने पानी फेर दिया। एक बहुत विचित्र बात, कल भी मैंने कहा था, नई जगह में कहता हूँ, महानगर का अर्थ क्या होता है जी? शुद्ध मिट्टी की पहुँच ना हो, शुद्ध मिट्टी से परहेज हो, पहुँच नहीं और परहेज भी, यही तो महानगर है। शुद्ध पानी की पहुँच ना हो, शुद्ध पानी से परहेज हो, चाय पीजिए, पिप्सी पीजिए, कोका कोला पीजिए, दूषित जहर बोतल में रखा हुआ पीजिए, यही ना। शुद्ध पानी की जहाँ पहुँच ना हो, शुद्ध पानी से परहेज हो, शुद्ध प्रकाश की जहाँ पहुँच ना हो, शुद्ध प्रकाश से परहेज हो, शुद्ध पवन की जहाँ पहुँच ना हो, शुद्ध पवन से परहेज हो, प्रचुर आकाश की जहाँ पहुँच ना हो, प्रचुर आकाश से परहेज हो, शुद्ध गंध से जहाँ परहेज हो, शुद्ध रस से जहाँ परहेज हो, शुद्ध रूप से जहाँ परहेज हो, अशुद्ध स्पर्श से जहाँ परहेज हो, शुद्ध शब्द से जहाँ परहेज हो, शुद्ध मनोभाव से जहाँ परहेज हो, शुद्ध मुस्कान से जहाँ परहेज हो, उसी का नाम हुआ ना महानगर। तो जीवन क्या रह गया? इसलिए मैंने संकेत किया, वैदिक महर्षियों ने वेद सम्मत विकास को जो परिभाषित किया है, उसको समझे बिना और क्रियान्वित किए बिना विकास के गर्भ से विस्फोट ही निकल सकता है। जैसे कि आजकल इस संबंध में अब वैदिक वेद सम्मत विज्ञान के द्वारा जब विकास को हम परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं, तब विकास सचमुच में होता है, नहीं तो विनाश होता है। पूरा विश्व आज मेरी बात से अब विचार होने लगा है। कहाँ पर? विदेशों में। मैं जो कह रहा हूँ उसका असर विदेशों में पड़ने लगा है, और नासा इत्यादि के वैज्ञानिक इस पर विचार करने लगे हैं कि हमने ऊर्जा के चारों स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन को विकृत, दूषित तो इतना क्षुब्ध कर दिया है कि हमारा जीवन एक भस्मासुर का बन गया। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 5 मिनट की सीमा में लगभग प्रवचन विराम दूंगा प्रसंग को। पर्वत और वन के लिए मनुष्य दुश्मन हो गया या न शत्रु? पर्वत के साथ, वन के साथ दुश्मनी निभाएंगे, दुश्मनी किस पे बजरेगी? हम पे या नहीं? इन्हीं पे तो जीवन निर्भर है।
पंच भौतिक हमारा शरीर है, पंचभूत के साथ अन्याय करेंगे तो अपने साथ अन्याय होगा या नहीं। महानगर बनाएंगे तो वन का विलोप होगा ही, हो ही रहा है। पर्वत का विलोप होगा ही, हो ही रहा है। हमारे जो सातों द्वीप है उनका नामकरण किस पर है जी? कुश पर, जम्बू द्वीप वृक्ष पर, और क्रौंच पर्वत पर, और क्षार सिंधु, क्षीर सिंधु, ये सब जलाशय पर। हमारे पूर्वजों को देखिए, ये जो द्वीपों का विभाजन है वृक्ष के नाम पर, वनस्पति के नाम पर, पर्वत के नाम पर, और किसके नाम पर? जलाशय के नाम पर। इन सबों का उच्छेद हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्थावर जितने प्राणी हैं, स्थावराणाम हिमालय और तरुलता गुल्म इत्यादि, इनके हम भक्षक हो गए। ध्यान आपका नहीं गया होगा, इतने बड़े विद्युत को व्यक्त करने के संस्थान, यंत्र मार्गों में लगे रहते ना, लाइट, एक रात में कम से कम कितने पतंगे उसमें जल के नष्ट होते होंगे। इसका मैं अच्छा रेल लीजिए, विकास का मैं समर्थक हूँ, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, करोड़ों प्राणी इस विकास के चपेट में आकर नित्य एक एक घंटे में नष्ट होते या नहीं? धीरे धीरे। अच्छा, चींटी कैसे मुर्दाबाद कहकर अपने प्रति न्याय ले सकती है? चींटी के प्रति कोई भी शासनतंत्र न्याय देने के लिए समर्थ है? वृक्ष कैसे चिल्लाकर मुर्दाबाद जिंदाबाद कहकर अपना काम चला सकते? उन सब के जीवन के लिए हम घातक सिद्ध हो गए। और थोड़ा विचार करें तो न चाहते हुए भी एक मनुष्य अपने अलावा हर मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो गया। और अंत में विचार करें बहुत एकांत में, हर मनुष्य अपने लिए भी घातक सिद्ध हो गया। इसका मतलब विकास के नाम पर भस्मासुर तैयार करना, ये तो उचित नहीं है। अब अगर कहेंगे तो विज्ञान से आपको दुश्मनी है, तो मैं दो चार वाक्य कह दूं। नल नील को क्या आप मानेंगे? वैज्ञानिक नहीं मानेंगे कि 17.5 लाख वर्ष पहले जो बना दिया सेतु, नासा से पूछिए, मानव निर्मित सेतु, राम सेतु 7.5 लाख वर्ष पहले, नल नील को आप वैज्ञानिक नहीं मानेंगे? मैं दानव को आप भवन विज्ञान के विशेषज्ञ नहीं मानेंगे? और यान किसने बनाया? वज्र किसने बनाया? अरे यान किसने बनाया? पुष्पक यान किसने बनाया? विश्वकर्मा को आप वैज्ञानिक नहीं मानेंगे? दधीची महर्षि की हड्डियों से 100 गांठ पर्व वाला वज्र बनाया, पुष्पक यान बनाया, उनको आप वैज्ञानिक नहीं मानेंगे क्या? इसका मतलब क्या है? और बिना यान का सहारा लिए 1 मिनट के अंदर वैकुंठ से यहाँ तक आ जाने वाले नारद जी को आप वैज्ञानिक नहीं मानेंगे? बिना साइकिल के ही, बिना हेलीकॉप्टर के ही। इसका मतलब महायंत्र की विशेषता क्या होती है? एक ही 2 वाक्य कहूँगा। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति जिस यंत्र में डालने में हम समर्थ हो जाते हैं उसका नाम महायंत्र होता है। देखने में आकृति छोटी ही भले हो, कंप्यूटर को ले लीजिए, मोबाइल को ले लीजिए, हमारा जो जीवन संचालित होता है प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति। अगर हम यंत्र में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को डाल देते हैं वैकल्पिक, तो वो यंत्र महायंत्र बन जाता है। ठीक है, लेकिन किसी ने अपने जीवन में योग बल से प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को नारद जी के समान उद्दीप्त कर लिया, सनकादि के समान उद्दीप्त कर लिया, तो उत्कृष्ट होगा, या इसमें प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति डालने पर उत्कृष्ट होगा वो? इसलिए अब एक विचित्र बात है, पुष्पक यान से भगवान राम ने क्या कहा? कौन ड्राइवर था वहाँ पर? कप्तान, तुम कुबेर पर जाऊँ, तुम्हारा अधिकार, तुझ पर अधिकार विभीषण का भी नहीं, रावण तो मारा गया, कुबेर से छीना था रावण ने। भले लंका का राज्य हमने, लंका का राज्य विभीषण को दिया है, तुम पर आधिपत्य किसका? कुबेर पर। जाओ कुबेर के पास। पहुंच गया यान। अब उसमें प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति थी या नहीं? पुष्पक यान से का कुबेर के पास चले जाओ, कुबेर के पास पहुंच गया। इसका अर्थ हमारे ऋषि मुनि जो थे, अच्छा महायंत्र ले लीजिए,
तोप बंदूक ये सब ले लीजिए। ये जो गायत्री मंत्र के अनुलोम और विलोम से ही सारे ब्रह्मास्त्र आदि बनते हैं। सूत संहिता, आयुर्वेद संहिता, एक एक मंत्र में एटम बम से अधिक शक्ति होती है। मंत्र ही हमारे यहाँ क्या बन जाते थे, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि। हमारे ऋषि मंत्र से जो काम ले लेते थे। और अंत में ये जो यंत्र बनते हैं, इनका सिद्धांत क्या है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश आदि में जो अनुगत सिद्धांत हैं, उनका नाम मंत्र होता है। उस सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया, प्रोसेस, मेथड, विधा का नाम तंत्र होता है। और मंत्र तंत्र की घाटी पार कर ले, मंत्र तंत्र की घाटी पार कर ले तो यंत्र का रूप धारण करता है। तो हमने संकेत किया। तो आज के प्रवचन का सारांश क्या हुआ? वेद विहीन विज्ञान का अर्थ होता है, गीता के 8वें अध्याय के अनुसार, जब तमोगुण हमारे जीवन में उच्छलित होता है, सर्वथा विपरीत बोध होता है, तब हम वेद विज्ञान विहीन हो जाते हैं। रजोगुण का उद्रेक होता है, अयथावत प्रजानाति, कुछ यथार्थ कुछ अयथार्थ। सत्वगुण का उद्रेक होता है तो यथावत हमको विज्ञान होता है। तो सत्वगुण का उदय होने पर वेद विज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। वेद विज्ञान सम्मत जो विकास होता है, अंत में वही विकास है। नहीं तो संयुक्त परिवार का विलोप, रुग्णता की पराकाष्ठा, आर्थिक विपन्नता आदि की पराकाष्ठा। एक वाक्य और कहकर, 2 वाक्य कहकर प्रवचन को विराम देते हैं। पद्म पुराण, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। पद्म पुराण, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। हाँ मालूम है, वो आप ही की कथा है, आप ही तर्पण उस ढंग से करते होंगे। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, पद्म पुराण का वचन है। कोई कह सकते हैं ना, ये जो वैदिक लोग हैं ये व्यवहार के दुश्मन हैं। इसका उदाहरण पद्म पुराण ने दिया। एक सज्जन पितरों के लिए, देवताओं के लिए तर्पण कर रहे थे। बैठे कहाँ थे? आम का बिरवा था, पौध था। देवता पितर तो तृप्त हो रहे थे, आम भी तृप्त हो रहा था। क्या घाटा लगा? घाटा लगा। आम का भी पोषण हो गया, देवता भी तृप्त हो गए। यज्ञ आप ले लीजिए, यज्ञ में जितनी सामग्री हम खरीदते हैं, कोई भी यज्ञ करना चाहे, उन सामग्रियों को बेचने वाले को लाभ होता है या नहीं? यज्ञशाला बनाने वाले मजदूर को लाभ होता है या नहीं? यज्ञ कराने वाले पंडित को लाभ होता है या नहीं? और अंत में जब ब्राह्मण भोजन और समष्टि भंडारा, हमारा कोई भी ऐसा प्रयत्न, यज्ञ ले लीजिए, दान ले लीजिए, जिसको दान देते हैं वो स्वावलंबी होता है या नहीं? हमारी कोई भी चेष्टा, श्राद्ध ले लीजिए, तर्पण ले लीजिए, यज्ञ ले लीजिए, दान ले लीजिए, जिससे लौकिक क्षति होती हो, लौकिक लाभ के अतिरिक्त लाभ क्या होता? देवता पितर आदि भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो व्यवहार भी सिद्ध हो गया, परमार्थ भी सिद्ध हो गया या नहीं? ऐसी वैज्ञानिकता, व्यवहार की भी सिद्धि हो गई, परमार्थ की भी। भोजन तो आपको करना ही है, भगवान को भोग लगा देंगे तो भोजन महाप्रसाद बन जाएगा। उड़िया लोग जानते हैं, महाप्रसाद बन जाएगा। क्या उस भोजन का अलग ही प्रभाव होगा? तो हमने बताया कि लौकिक उत्कर्ष के साथ पारलौकिक उत्कर्ष का भी मार्ग सनातन मार्ग पर चलने से प्रशस्त होता है। अंत में भूदेवी ने श्रीमद् भागवत 4 स्कंद अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5 पृथु राजा से कहा, राजन, अगर कोई भौतिक उत्कर्ष ही चाहता है तो भी उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में सन्निहित है। किसमें? वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय हैं उनका आलम्बन ले। भौतिकवादियों को यह भी शाप प्राप्त है, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त उपाय को ताक पर रखकर भौतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करो, वहीं से विनाश हो जाएगा। इसलिए जितनी परियोजनाएं अमेरिका से लेकर भारत तक की है, सबके गर्भ से विनाश, विस्फोट, विश्व युद्ध, महामारी, दरिद्रता, आर्थिक विपन्नता। हमारे यहाँ की वैज्ञानिकता यही है, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। हर हर महादेव। आप महान भावों ने बहुत आस्थापूर्वक, बहुत ही आस्तिकता का परिचय देकर प्रवचन को सुना। एक हमारे शिष्य कलेक्टर, कमिश्नर रह चुके,
संस्कृत के जानकार, एक विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके। उनके यहाँ से भी फ़ोन आया मोबाइल पर, स्वामी जी जवाहरलाल विश्वविद्यालय में जा रहे तो महाराज जरा सावधान रहें। जगह जगह से चेतावनी, हम महाराज का जीवन बना रहे, ये चाहते कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लगा कि हम वैकुंठ में आ गए।